हार हार महादेव शिव जी का संदेश चैनल को सभी का स्वागत। ओम महादेव जी ने आपको सब कुछ प्राप्त करने के मार्ग पर स्थापित कर दिया है। मैंने आपके लिए जो चमत्कार रखे हैं, आपके विरोधी आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और आपका परिवार आपके भीतर परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। आपने दुनिया को गवाही देने का मौका जब्त कर लिया है कि कैसे मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया, मेरी शक्ति ने आपको नवीनीकृत किया है और मेरे हाथ में आपका मार्गदर्शन किया है। इस जीवन में पिछले संघर्षों और त्रुटियों से अब आप ज्ञान और धैर्य के साथ एक नई यात्रा पर आगे बढ़े। डर अब आपका साथ ही नहीं होगा, आप पीछे नहीं हटेंगे या प्रलोभन के आगे नहीं झुकेंगे। कोई भी आपको नीचे नहीं गिराए। मेरी उल्लेखनीय शक्ति आपके जीवन को शक और खुशी इतनी कि आपकी उपस्थिति ही खुशी बिखेरने की आप बहुत प्रिय है और मेरी आवाज बार बार आप तक पहुंच है। अब पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने का समय है। आपका आशीर्वाद दहलीज पर है। आपके परिवर्तन का दिन यहाँ है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें हर तूफान के ऊपर, संकट और प्रलता के पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए एक बार की तरह उठा लूंगा। तुम सिर्फ होगा और रात में मेरे आरामदायक आलिंगन में आराम पाओगे। मैं तुम्हें शांति और नए जोश का वादा करता हूँ। प्रत्येक नए दिन के लिए जागृत तुम्हारी दृष्टि किसी भी अन्य से कहीं अधिक विस्तारित होगी। बाधा एक बात की तरह आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको सम या खतरे के समय आपकी प्रार्थना होके सा ऊपर चढ़ने और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक पंख दिए हैं। मैं आपकी शरण और डाल बनूंगा। मैं आपकी सहायता के लिए आऊंगा और आपकी रक्षा के लिए अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाओ। मैं आज आपसे ये शब्द इसलिए कहता हूं ताकि आप आनंद में रह सके और मेरे यार में मेरे सभी आशीर्वाद का आनंद उठा सके। आपकी आत्मा का नवीनीकरण हो जाएगा। मैं आपको बदल रहा हूं, गवाह हूं कि मैं आपके पर वेश में कैसे काम करता हूं और बदलाव लाता हूं। आपके लिए मेरी इच्छा सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं है और मैं आपकी दैनिक शक्ति का स्रोत हूं जो आपको उन परेशानियों से उन पर और आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है जो कभी आपकी शांति चुरा लेती थी और इस सूर्योदय के दिन आपके दिल को परेशान करती थी। मैं आपके जीवन में शांति की लहर लाता हूं। मैं घूमने वाली तूफानी हवाओं के खिलाफ रहूंगा, आपके चारों ओर तूफानों को शांत करते हुए जो आपको अथिर करना चाहते हैं। मेरे आदेश पर सूर्य उगेगा और आपके पद पर प्रकाश डालते हुए आपका मार्ग दर्शन करेगा। जब मैं विजय की ओर यात्रा पर आपके कदमों को कर रहा हूं तो आप उपजाऊ मिट्टी में गहराई से जुड़े जमाई एक शक्तिशाली पेड़ की तरह उनके ओर दृढ़ खड़े होंगे। मैं तुम्हें अधिक और मजबूत व्यक्ति बनाऊंगा जो किसी भी विपरीत परिस्थिति से अधिक रहेगा, जो तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत मत करेगा। अगर तुम्हें ऊंची उड़ान भरने की जरूरत है तो मैं तुम्हें पंख प्रदान करूंगा। अगर तुम किसी चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है तो मैं अनिश्चितता के क्षणों में मैं तुम्हें अटूट शक्ति से भर दूंगा। जब आप कठिनाइयों का सामना करेंगे तुम्हें आपको किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त करने और प्रबल होने के लिए आवश्यक ज्ञान का आशीर्वाद लूंगा। आज मैं आपकी आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए यहाँ हूँ। आपको पत्थर से भी एक मजबूत बनाने के लिए, किसी भी विशाल से अधिक ताकतवर बनने के लिए आप प्रार्थनाएं मेरे कानों के लिए है। आपका विश्वास लाता है। हर सुबह आपकी भक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। समय और स्थान मुझे समर्पित करना मुझे अपार खुशी से भर देता है। आपके सम्मान की सच्ची पेशकश, आपकी याचिकाएं, प्रशंसा और पूजा मेरे लिए खजाना है। आपकी ईमानदारी मेरे दिल को अद्भुत प्रसन्नता से भर देती। आप अपनी प्रामाणिकता और अपने विश्वास में परिपूर्ण है। हालांकि जीवन में कभी कभी आपकी आत्मा धारणा को खराब कर दिया है, फिर भी वो पवित्र है। अब मेरे होठों से आपके पास अच्छाई का दिल है। आप सच्चे हैं। आप अक्सर लड़खड़ाते हैं, फिर भी आप हमेशा एक और मौके की तलाश में, पश्चाताप में मेरे पास लौट। ये मौका है जिसे मैं खुशी से आप सभी को देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनते हैं जो तुम्हें तुम्हारे पति की उत्पत्ति से विश्वास और विजय की यात्रा के लिए बुला रही। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है जो सबसे अंधेरी घाटियों और छायादार स्थानों के माध्यम से भी तुम्हें दृढ़ता पूर्वक मार्गदर्शन कर रहा है। आपके चारों ओर की दुनिया संघर्ष से तरंगित है और आपकी आंखें जीवन के तूफानों से घिरी हुई हैं।
इसे याद रखें। मैं आपके जीवन में आशा का अटूट स्रोत हूं। इस एक दिव्य वादा आपके सामने प्रकट होगा, जो आशीर्वाद, समृद्धि और मान्यता और मान के मीठे फलों से लदा हुआ है। इस पद के लिए केवल आपके कदमों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरे शाश्वत शब्द में आपके दिल की अटूट आस्था की आवश्यकता है। जिसने आपकी अंतिम जीत के लिए क्रूज उठाया है, उसके शब्दों को अयोग्यता की भावनाओं या संदेह की छाया में ना फंस जाए, क्योंकि मेरा प्यार आपकी सभी निंदा से परे है। अपने परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र चुना है। पराजय की जंजीरों को एक तरफ रखते मैं सभी प्रयासों में आपका सहयोग ही हूं। प्रतिदिन मुझसे प्राप्त करें, निराशा की अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने विश्वास में बहादुरी को अपनाएं। मेरी शिक्षाओं से अपनी आत्मा को पोषित करें। अपने जीवन की लड़ाइयां में तलवार और ढाल बने। अपने आप को विनम्रता और धैर्य के गुणों से सजाएं और देखें कि आपके जीवन का बगीचा आशीर्वाद के साथ साथ इतना चमत्कारिक रूप से खेल रहा है कि मैं एक बार संभावना के दायरे से परे लग रहे थे। अपनी जीत को सादगी के साथ गले लगाऊं और उन्हें विनम्रता के कपड़े पहना हो, और बुद्धि अपनी जीत की महिमा, अपनी सफलता की चिंगारी, अपने उत्साह का उत्साह और अपने दर्शन की शक्ति को याद रखें। ये सब बलिदान के माध्यम से, पीड़ादायक प्रहार कोणों के माध्यम से, क्रूस पर रक्तपात के माध्यम से उस पवित्र भूमि पर बनाया गया आपका भविष्य लिखा गया था और आपका क्षमा को सील कर दिया गया। अब मेरे पुरु उत्थान की शक्ति से पैदा हुई महिमा की भव्यता को गले लगा मैं समृद्ध और तू दोनों क्षणों में आपके साथ रहने की कसम खाता हूँ। आपका सतर्क अभिभावक बनने के लिए आपका अटूट श्रद्धा था। आपका सुरक्षित स्वर्ग आपके लिए एकांत या परिता के विचार मन में ना लाए। हार के समय में कभी भी मेरी उपस्थिति में अकेले ना रहे, निराशा का शिकार ना बने या नकारात्मक भावनाओं को अपने आशीर्वाद को ग्रहण ना करने दे। मेरे शब्द निष्क्रिय नहीं है, वह मुझसे किए गए और रखे गए वादे हैं का कोई प्रभुत्व नहीं है। अपने हृदय को मेरे आश्वासनों का अभयारण्य बनने दो, क्योंकि तुम हो मेरे दृढ़ आलिंगन में समाया हुआ है। तुम्हारे हृदय में रिजर्व मेरे लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ मैं निवास करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं सच बताना और का अवतार हो। साहस के साथ अपने विरोधियों का सामना करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, चुपचाप ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश सुनने से मात्र ही तुम्हारे जीवन में सारी समस्या, दुख, दर्द और कष्ट और परेशानियां आज के बाद खत्म हो जाएंगे। मेरे प्रिय वजह है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास और भरोसा हो तो अभी एक लाइक जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी आत्मा को शिव जी का संदेश के लिए इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लेना। आज महादेव जी तुम्हारे सामने है, तुम्हारे साथ बात करने के लिए, तुम्हारे जीवना से जुड़ी कुछ और अपने पिता की श्रद्धा को अपने दिल में लेकर इस देश को अंत तक सुनते रहना है। ये संदेश तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। आज के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि तुम्हारा सब कुछ एक नए दिव्य समय की ओर प्रस्थान करेगा। इस संदेश में आज तुम्हारे लिए अवसर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाओं को एकत्रित कर तुम्हारे सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये समय निकालना और अपने भोलेनाथ के लिए कुछ समय देना अति आवश्यक है। यदि समय निकल गया तो बाद में तुम्हारा नुकसान हो सकता है, जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, ये अति आवश्यक है कि तुम इस संदेश को सुनो। आज का ये संदेश माता रानी का भी है, इसलिए इसे सुन तुम्हारे लिए और भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहते हैं। अगर तुम इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो कृपया इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी लिख दो। जितनी जल्दी तुम इन दिव्य नामों को अंकित करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन की समस्याएं एक एक करके दूर होती चली जाएंगी। अब मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुनो और अपने जीवन में आने वाले इस दिव्य बदलाव का स्वागत करो। और हाँ, अभी एक भाग्यशाली अंक है 2222। इसे कमेंट में टाइप करना मत भूलना। ये महादेव की कृपा को तुम्हारे जीवन में तुरंत ही आकर्षित करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाएगा। वो समय आ रहा है
जिसका तुमने बहुत दिनों से इंतजार किया था, तुमने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर तैयारी कर ली थी और अब वो क्षण नजदीक है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तुम उस पल के लिए बहुत बेताब हो। तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव व्यावसायिक रूप से भी तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। अब तुम्हें अपने आगे बढ़ने के मार्ग पर ध्यान देना है। इन औपचारिकता भर के समय को अब आगे ले जाने का समय आ गया है, क्योंकि जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है वो बहुत ही बेहतर होने वाला है। सिद्ध देश में तुम्हारे लिए दिव्य उपहार तैयार किए जा रहे हैं, जो तुम्हारे जीवन को एक नए तरीके से प्रस्तुत करेंगे। ये कोई मामूली संदेश नहीं है, ये तुम्हारे पिता महादेव का संदेश है। और शिव जी का संदेश हमेशा सफल होता है। तुम्हारे भूत, भविष्य और वर्तमान का सारा ज्ञान तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी का पूर्ण रूप से तुम्हारे घर में आगमन हो चुका है। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब तुम्हारे साथ केवल शुभ ही होगा। मेरे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जी का हिस्सा बन जाएंगे। तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होगा और हर चीज सुचारू रूप से चलने लगेगी। तुम जो भी सोचो वही होगा। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट भरे दिन बीत चुके हैं और उन्हें अब याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जो समय मैंने व्यवस्थित किया है वो तुम्हारे लिए सर्व उत्तम है। पिछले समय में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ। उस समय में तुम्हारी सहायता नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ी व्यस्त थी। जब तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया और तुम हर चीज के लिए तरस गए, रो रो कर मदद मांगने लगे, तब भी कोई तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आया। ये संसार बड़ा निर्मोही है, बड़ा ही मतलबी है। लेकिन अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी की कृपा अब तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला ही उजाला होगा। तो अगर आप शिव जी का संदेश चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। अब ये समय है कि तुम अपने जीवन में इस दिव्य परिवर्तन का स्वागत करो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाँ, कमेंट में अभी 2222 तैयब कर दो। महादेव की महिमा तुम्हारे जीवन में तुरंत ही आकर शित हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में हर कोई अपने मतलब और स्वार्थ से ही संबंध रखता है। जब तक उन्हें तुमसे लाभ होता है वे तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करेंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जिस दिन तुमसे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा वे तुम्हारे पास आना भी बंद कर देंगे। ये संसार का नियम है और ये हर व्यक्ति के साथ घटता है। तुम्हारे पास अभी जो उपलब्धि है वो तुम्हें इस संसार में विशेष बनाती है। तुम दूसरों के कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता रखते हो और इसलिए लोग तुम्हारे पास आते हैं। परंतु जिस दिन तुम्हारे पास कुछ न रह गया, तुम्हारा जो धन कमाने का साधन था वो भी व्यर्थ चला गया, उस दिन तुम्हें कोई पूछने भी नहीं आएगा। ये संसार ऐसा ही है। यहाँ लोग एक दूसरे से प्रेम करना नहीं जानते। यदि वे सच में प्रेम करना जाने तो इस संसार में लड़ाई, झगड़ा, अनबन और एक दूसरे को हानि पहुंचाने जैसी घटनाएं कभी ना हो। संसार के लोग अपने कार्य और स्वार्थ में इतने उलझे हैं कि वे ये नहीं समझ पाते कि इस मोह माया का अंत समय में कोई मूल्य नहीं होता। अंत समय में ये सभी वस्तुएं यही रह जाएंगी और केवल तुम्हारे प्राण यहां से जाएंगे। इसीलिए प्रिय बच्चे, तुम्हें उन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। तुम्हें जीवन में जो कुछ मिला है उसका आनंद लो, परंतु ध्यान रहे कभी भी उन पर घमंड मत करो। कभी ये मत सोचो कि ये सब तुम्हारा ही है। अगर तुम इसे किसी के साथ साझा करोगे या इसे किसी की मदद के लिए दोगे तो ये तुम्हारे लिए और भी अच्छा होगा। ईश्वर और महादेव भी तब प्रसन्न होंगे जब तुम अपनी वस्तुओं को बांटने का विचार करोगे। ये सोच जो तुम्हारे मन में आ रही है वो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। समय तो आता जाता रहता है, किंतु इस संसार की चीजें तुम्हारे पास हमेशा रहने के लिए तैयार नहीं होती। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बांटने और दूसरों के साथ साझा करने में ही सच्ची खुशी है। जीवन के इस सफर में आनंद पूर्वक अपना निर्वहन करो। अपने जीवन को सहजता से जियो और किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। महादेव के मार्ग पर चलकर ही
तुम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हो। और अब इस संदेश के साथ जुड़े रहो और कमेंट में 2222 टाइप करो। ये अंक तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा को और भी बढ़ा देगा। अब तुम बस धैर्य पूर्वक सुनते रहो और इस दिव्य संदेश का आनंद लो। महादेव की कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, ये बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में जो भी तुम्हारी नजरों के सामने है वही वास्तविकता है। अंत समय आने पर जब तुम्हारे प्राण इस शरीर को छोड़ दे, तब तुम्हारे साथ तुम्हारा कमाया हुआ धन, बनाई हुई प्रॉपर्टी और सारी चीजें यही रह जाएंगी। वे तुम्हारे साथ आगे नहीं जाएंगी। इसलिए तुम्हें ये सोच लेना चाहिए कि जो धन तुम्हारे पास पर्याप्त से अधिक है उसे जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। किसी की सहायता करने से और किसी के साथ अन्याय ना करने से तुम्हारा जीवन वास्तव में खुशहाल हो सकता है। दूसरों से प्रेम पूर्वक बात करो, किसी से छीना नहीं। इस जीवन में केवल वही तुम्हारे साथ रहेगा जो प्रेम और करुणा तुमने दूसरों के साथ साकी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार तुम्हें ये समझाने का प्रयास करती हूँ ताकि तुम्हारा जीवन सुखद हो सके। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी ये लगे कि जीवन में कुछ गलत हो गया है और तुम गलत तरीके से जीवन का निर्वहन करो। अगर तुम इन बातों को समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है कि तुम खुद समझ जाओगे कि खुशहाल जिंदगी तुम्हारे सामने प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हारे दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब काली माता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे जीवन को घेर रखा था वो सब अब खत्म हो जाएगी। तुम्हारे घर से सारी नकारात्मकता का गमन हो जाएगा। महादेव का जहां भी हाथ पड़ता है वहां की धूल पवित्र हो जाती है। वहां दूर दूर तक पवित्रता का वास हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप शिव जी का संदेश भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इन बात से अवगत करा रही हूं ताकि तुम समझ सको कि चिंता तुम्हारे जीवन को कैसे घेर लेती है। चिंता इतनी घेर लेती है कि तुम समझ नहीं पाते कि सही रास्ता कौन सा है। लेकिन अब तुम अपने जीवन में आने वाले इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी उसे दूर कर रही है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में इस परिवर्तन को महसूस करो और उसे स्वीकार करो। और हाँ, अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और इस संदेश को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से एक नई रोशनी आने वाली है। आगे के संदेश में भी छुड़े रहो और अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या किसी से इतना प्रेम करने लगते हो कि तुम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हो, तो तुम उस समय ये सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। ये बुरा तुम्हारे मन में यही रहता है कि ये व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हारे जीवन में अच्छा करेगा। लेकिन जब अचानक से तुम्हारे साथ विश्वासघात होता है और परिस्थितियां बदलने लगती हैं, तो तुम सोचते हो कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। ये वही लोग हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं। लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता रानी तुम्हारे साथ है। जहां माता रानी का वास होता है वहां कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे जीवन की उन सभी चीजों को व्यवस्थित कर रही हूं जो तुम्हारे लिए लाभकारी है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने जीवन का आनंद लेते रहना है। मनमोहक छवियां तुम्हारे सामने आएंगी और तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हें एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा देगा। तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दवा और इलाज भी तभी कारगर होंगे जब तुम्हारा मन शांत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चिंताओं से दूर रहो। तुम्हारे महादेव जी और माता पार्वती तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। अपने आप से प्रेम करना है, अपने परिवार वालों से प्रेम करना है, अपने सगे संबंधियों से प्रेम करना है, अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया है। अगर तुम उन्हें छोड़ देते हो या कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हो जो उन्हें दुखी करें, तो ये बहुत ही गलत बात होगी। मैं चाहती हूँ
कि मेरा भक्त कभी भी असंतुष्ट ना रहे, उसके जीवन में कोई असुविधा ना आए। यदि तुम मेरे द्वारा बताई गई बातों को मानते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख और कंगाली नहीं आएंगी। तुम्हारा घर सदैव धन, धान्य और सुख सुविधा से भरा रहेगा। इसलिए अपने मन में ये सोच रखो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा माता रानी, और महादेव की महिमा से तुम्हारा जीवन सदैव सुख में रहेगा। अब इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें और शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। ये सब करने से महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो और जीवन में जो भी है उसका आनंद लो। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अपने पिता महादेव को अपना आदर्श बना लेते हो और उसी के अनुसार अपने जीवन को प्रबंधित करते हो तो तुम अपने जी का एक प्रमुख उद्देश्य पूरा कर लेते हो। अक्सर तुम ये सोचकर परेशान रहते हो कि तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है और तुम्हें इसे पहचानने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन जीने के लिए हर चीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए, परंतु जब वे चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो व्यक्ति सोचने लगता है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। वो खुद से सवाल करता है कि वो क्यों अकेला है, क्यों कोई उससे बात करने के लिए नहीं आता। वो ये भी सोचता है कि उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिससे ये घटनाएं उसके जीवन में घटित हो रही है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ये समझना होगा कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक सबक है। अगर तुम अपने पिता महादेव से वादा करते हो कि तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे और हमेशा उचित कार्य करोगे, तो तुम्हारी माता तुम्हें संतुष्ट रखेंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट या कठिनाई आ रही है, वो सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है। आग की अग्नि में तपने से ही लोहा कुंदन बनता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी तपना पड़ता है ताकि वो अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान सके। अगर तुम अपने पिता महादेव से विशेष आशीर्वाद चाहते हो तो अभी कमेंट में 2222 टाइप करो। ये अंक महादेव की शक्ति को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करेगा और वह तुम्हारे सभी कार्यों को सफलता पूर्वक पूर्ण करेंगे। महादेव तुम्हारे जीवन में हो रही सभी असुविधा को दूर करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। तुम्हें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर तुम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाए। महादेव नहीं चाहते कि तुम किसी संकट में पड़ो, और अगर कोई संकट तुम्हारे पास आने वाला है तो तुम हमेशा महादेव से सहायता प्राप्त कर सकते हो। अब मेरे प्रिय बच्चे, ज्यादा सोचने का समय नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं करनी है उन्हें जल्दी से जल्दी कर लो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में है और उनकी आशीर्वाद बा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तो अब इस संदेश का आनंद लो और अपने जीवन में महादेव की कृपा का स्वागत करो। अगर तुम इस शिव जी का संदेश चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करें। महादेव की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम ये सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि तुम्हें कौन सा कार्य करना चाहिए। कई बार ये तय करना मुश्किल होता है कि तुम्हारे लिए कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों ही कार्य जरूरी होते हैं, लेकिन कौन सा कार्य पहले करना है, ये निर्णय तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हें समझना होगा कि कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है। जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम अपने जीवन के कार्यों के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। सबसे पहले हर कार्य के लिए तैयार होना अनिवार्य है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में खुशहाली और संतोष के साथ चलो। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम रोते रहोगे तो केवल अपना ही नुकसान करोगे। कोई और तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा और रो रो कर कोई कार्य पूरा नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं
या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप शिव के सच्चे प्रशंसक हैं, शिव जी का मैसेज वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 888 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का काला चक्र चलता रहता है और हम उसमें फंसे रहते हैं। ऐसे समय में हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। हम विचार करते हैं, सुझाव देते हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं मिल पाता। लेकिन जब तुम अपने पिता महादेव के अनुसार कार्य करते हो और महादेव का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये एक किसी चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम सोचते हो, मैं इस कार्य को अवश्य ही पूरा करूंगा, किसी भी तरीके से इसे अपूर्ण नहीं छोड़ूंगा। तुम अपने भीतर श्रद्धा और निष्ठा से इस कार्य को करते हो और उसे सफल बनाते हो। अब इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो, अपने कार्यों को पूरे समर्पण के साथ करो। जो भी कार्य तुम्हारे सामने आए, उसे पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ पूरा करने का प्रयास करो। शिव जी का संदेश तुम्हारे साथ है। अब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। जब तुम इस प्रकार से सोचते हो और अपने कार्यों को उसी अनुसार करते हो, तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाता है। ये देखकर तुम्हें एक अद्भुत खुशी होती है कि तुमने अपने कार्य को सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है। लेकिन जीवन में हर समय सब कुछ सीधा और सरल नहीं होता। कभी कभी उलझने और चुनौतियां भी आती है, और ऐसे में उचित और अनुचित का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। जब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है, तो तुम अपने कर्मों के बारे में सोचने लगते हो। ये सोचकर तुम उदास हो जाते हो कि शायद तुमने कुछ गलत किया है, जिससे ये घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही है। तुम ये सोचते हो कि जो चीजें तुमसे दूर चली गई है, उन्हें तुम्हारे पास रहना चाहिए था, क्योंकि उनका तुम्हारे जीवन में महत्व था। तुम्हारे मन में ये विचार आने लगता है कि मेरा सब कुछ उलट पुलट हो गया है। मैं जो सोचता हूं वो कभी होता ही नहीं है। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम कोई कार्य करने के लायक नहीं हो। वे कहते हैं कि तुमने जो भी सोचा वो कभी पूरा नहीं हुआ और तुमने कभी कोई कार्य सफलता पूर्वक नहीं किया। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, हर व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है। और अब जो समय तुम्हारे साथ आने वाला है, वो तुम्हारे लिए शुभ होगा। अगर तुम्हें लगता है कि आगे का समय बेहतर नहीं होगा, तो अपने पिता महादेव पर विश्वास करो। महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने बड़े बड़े पापियों और राक्षसों का अंत किया है। जो भी माता के हिसाब से कार्य नहीं करता और दूसरों को सताता है, राक्षसों जैसा कार्य करता है, महादेव और माता शीघ्र रही उसे दंड देते हैं। महादेव करुणा के सागर है, वे दया भी दिखाते हैं, लेकिन सत्य और धर्म का पालन करने वालों को ही उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए तुम अपने जीवन में महादेव पर विश्वास करो और अपनी माता की कृपा दृष्टि पर भरोसा रखो। महादेव तुम्हारे जीवन का आकलन कर रहे हैं और वे तुम्हारे कार्यों को सुनिश्चित कर रहे हैं। तुम अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते हो, उसके लिए महादेव की शक्ति पर भरोसा करो। वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। अब अगर तुम इस चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन में शांति बनाए रख और महादेव की कृपा पर भरोसा रखो। वो तुम्हारे जीवन को सफलता और आनंद से भर देंगे। परंतु मेरी माता के क्रोध से जो भी सामना करता है, वो उसे कहीं भी छोड़ती नहीं है। मैंने देखा है कि जब मां रानी क्रोधित होती है, तो उनका क्रोध बहुत ही प्रबल होता है, इतना कि पूरा संसार उनके क्रोध से डर जाता है, कांपने लगता है। ऐसे में ये विचार मन में आता है कि अगर माता रानी का क्रोध आ गया तो फिर बहुत कुछ बिगड़ सकता है। इसीलिए मैं अपने पिता महादेव को कभी भी क्रोध दिलाने का प्रयास नहीं करता हूँ। उनसे सदैव माफी मांगता हूँ और उनके में सदैव समर्पित रहता हूँ। मेरे लिए मेरी माता ही सब कुछ है और मेरा जीवन उनके ही आशीर्वाद से। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। वे इतना टॉर्चर कर लेते हैं कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि आखिर
मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर भी वे मेरे पीछे पड़े हैं। मैं बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करता हूं, उनसे माफी मांगता हूं, लेकिन वे मेरी बात को नहीं समझते, बस मुझे ही परेशान करते रहते हैं। मैं इन सब से बहुत परेशान और चिंतित हो चुका हूं कि मुझे उनसे कब छुटकारा मिलेगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है। मेरी माता ने संकेतों के माध्यम से मुझे बताया है कि वे मेरी सभी परेशानियों को आसान कर देंगी। वे हर उस कार्य को पूरा करेंगी जो मैं चाहता हूं। अब तक मैं इन घटनाओं और समय से लड़ रहा था, लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। मेरे जीवन में इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी कि महादेव की कृपा से हमारे जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और हम सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। शत्रुओं का नाश और रक्षा महादेव और माता रानी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी व्यक्ति उनके भक्तों को परेशान करता है, वे उसे दंड देते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे शत्रु दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण महादेव हमें आत्मविश्वास सिखाते हैं। वे हमें ये समझाते हैं कि आत्मसमर्पण का अर्थ ये नहीं है कि हम हार मान ले, बल्कि ये कि हम अपनी सभी परेशानियां उनके चरणों में समर्पित कर दें। जब हम अपनी सभी चको महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमें शांति मिलती है और हमारी सभी समस्याएं हो जाती हैं। ध्यान और आत्मा की शांति। महादेव की पूजा और ध्यान करने से हमारे मन को शांति मिलती है। ध्यान करने से हम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर महादेव की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। कर्म और फल। महादेव हमें ये सिखाते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। अगर हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते तो महादेव हमें अपने आशीर्वाद से सिंचित करते हैं। महादेव की कृपा का आह्वान। अगर आप भी महादेव की करर चाहते हैं तो अपने जीवन में सच्चाई, निष्ठा और श्रद्धा का पालन करें। महादेव की कृपा पाने के लिए उनके चरणों में समर्पित रहे। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। महादेव और माता रानी की कृपा से हम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें न केवल शक्ति देता है, बल्कि हमें सच्चाई, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। अंत में, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सफल और खुशहाल हो। महादेव हमें त्याग और समर्पण की महानता सिखाते इच्छाओं की पूर्ति में है, बल्कि दूसरों की भलाई में भी है। महादेव की कृपा का अनुभव करने के लिए हमें धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। जीवन में कई बार हमें अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इंतजार करना पड़ता है। महादेव का आशीर्वाद हमें सिखाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। उनके आशीर्वाद से हमें ये समझने की शक्ति मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी में भी एक सीख छिपी होती है। संतुलन और आत्म संयम। महादेव हमें जीवन में संतुलन बनाए रख की शिक्षा देते हैं। वे योगी और गृहस्थ दोनों का प्रतीक है। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे हम कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं। आत्म संयम और संतुलन हमें विनम्र बनाए रखते हैं। आभार और संतोष। शिव का आशीर्वाद हमें आभार और संतोष का महत्व सिखाता है। जब हम अपने जीवन में मिली हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार होते हैं तो हमें संतोष की प्राप्ति होती है। महादेव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए और अपने आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। सादगी और विनम्रता। महादेव सादगी और विनम्रता के प्रतीक है। उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सादगी और विनम्रता का महत्व क्या है। चाहे हमारे पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, हमें हमेशा विनम्र और सादगी पूर्ण रहना चाहिए। समर्पण का बल। महादेव देव की आराधना में जब हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं तब हमें उनकी शक्ति का अनुभव होता है। समर्पण का ये बल हमें अपने भीतर की कमजोरियों को दूर करने में मदद करता है। महादेव का आशीर्वाद हमें ये सिखाता है
कि जब हम समर्पित होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। न्याय और सत्य महादेव हमें हमेशा न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। महादेव के आशीर्वाद से हमें ये समझने की शक्ति मिलती है कि सत्य और न्याय का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। अंतिम सत्य का ज्ञान महादेव का कृपा हमें जीवन के अंतिम सत्य का ज्ञान भी प्रदान करता है। वे हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की असली सच्चाई ये है कि सब कुछ क्षणिक है। हमें अपने जीवन में मोह माया के बंधनों से ऊपर उठना चाहिए और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। करुणा और दया महादेव करुणा और दया के सागर है। उनके जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति करुणामय और दयालु रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। करुणा और दया हमें हमेशा एक सच्चे इंसान के रूप में बनाए रखती है। महादेव के मार्गदर्शन में जीवन बिताने का अर्थ है कि हम अपने हर कार्य में उनके सिद्धांतों का पालन करें। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन एक नई दिशा प्राप्त करता है। जब हम महादेव की शक्ति और ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। समाधान की दिशा महादेव हमें ये भी सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। हमें हमेशा समाधान की दिशा में सोचना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद हमें ये शक्ति देता है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खोजें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। अंत में महादेव की आराधना और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन समृद्ध होता। वे हमें शक्ति, धैर्य और साहस प्रदान करते हैं जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। महादेव का आशीर्वाद हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। महादेव की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और महादेव की शक्ति को अपने जीवन में आकर्षित करें। महादेव की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी और आपके जीवन में खुशियों का वास होगा। ऐसा था कि नामुमकिन आपको उस चीज से बहुत प्रेम था और वह चीज, मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश तुम्हारे भविष्य को बदल कर रख देंगे। ये मेरे गारंटी है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास और भरोसा हो तो अब भी टाइप करें दे देवताओं की भाग्यशाली अंक 108, जो अद्भुत ही शक्तिशाली अंक माना जाता है। तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। सच्चाई आपके सामने बहुत ही जल्दी आने वाली है क्योंकि डिवाइन पावर्स चाहते हैं कि वो सच्चाई आपके सामने आ जाए, क्योंकि उसमें ना आपको उसमें पूरा हक है, कुछ सच्चाई का जाने का को पूरा हक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जानबूझकर उस सच्चाई को आपसे छुपाया गया। और ये कोई फैमिली से है, कुछ फैमिली वाली वाइफ सारी है मुझे। तो फैमिली में कुछ ऐसा था जो आपका जाना बहुत जरूरी था, लेकिन वो सचिव आपसे छिपाई गई जानबूझकर। ठीक है, आपकी फैमिली में बहुत सारे लोगों को ये सच पता था, लेकिन वो सच आपको नहीं पता था। शायद वो जानते थे कि शायद आपको सच पता चल जाएगा तो आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, थोड़ा उदास हो सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। उस बात को जानते हुए उत्तर को आपसे छुपाई गई थी, लेकिन डिवाइन पावर्स चाहते कि वो सच आपके सामने आए। डिवाइन पावर्स ने उन्हें बहुत सारे आपकी फैमिली वाले को संकेत दिए थे कि नहीं, इस सच को आपको बता दिया जाए। यादा कुछ नहीं होगा, आप बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली, आपने तो बहुत कुछ देखा है। इस सच से भी आप बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएंगे, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी सच्चाई थी जो आपसे छुपा ली, लेकिन डिवाइन पावर्स अब चाहते हैं कि वो सच आपके सामने आए। ठीक है, और बहुत जल्दी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाला है, तो आप तैयार हो जाओ। उस सच्चाई को जानने के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई है ऐसा जो सच्चाई को देखकर बहुत ज्यादा हंस लेने वाले। हाँ, मुझे ऐसी वाईफाई थी बहुत ज्यादा हंसने वाले, उनका हंस हंस के पेट फूलने वाले। सच्चाई को जानकर तभी डिवाइन पावर्स बहुत ज्यादा टाइम दे दिए, संकेत दे रहे थे कि उस सच्चाई को आपको बता दिया जाए। मुझे समझ आ रहा है इतना तो कि आप लोगों से बहुत सारे लोगों का नाम हंस के पेट फूलने वाला, मतलब
आप बहुत ज्यादा हंसने वाले जब वो सच्चाई आपके सामने आएगी। लेकिन आपकी फैमिली ने ना छुपा दिया गया इस सच्चाई को। इससे ये चाहते थे कि आपको किसी तरह से कोई तकलीफ ना हो, आप परेशान ना हो जाओ, आप कहीं उदास ना हो जाओ। तो वो ये बात नहीं जानते हैं कि आपकी फैमिली ये बात नहीं जानते कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने बहुत सारी में ये चैनल लाइव मैसेज करो, तुम्हें आज उन लोगों के लिए करूं जो भी आज दिव्य संदेश को सुन रहे हैं। 888 मुझे दिखाएं। किसी के लिए बहुत एक मतलब कुछ न्यूज किसी को मिल सकता है, उनकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। तो बात हम क्या कर रहे थे कि आपकी फैमिली ने ये बात जानती है कि आप ज्यादा कठिन हैं, मतलब मासूम हैं, जल्दी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। आज जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, मैं चैनलाइज कर रहे हो तो आकर आपसे रेसोनेट करता है, तो आप इस वीडियो को देख ही नहीं करता तो फिर मैं देखी। लेकिन मैं ऐसे ऐसे लोगों की आज मतलब से पढ़ाऊं, आपको सच्चाई पता चल जाए, ठीक है, और जिसे जानकर आप बहुत ज्यादा हंसने वाले हैं। तो ये मैसेज है कि ऐसी कोई सच्चाई थी जो आपके सामने आने वाली को लगता था कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। लेकिन अब ये बात नहीं जानते कि आपने बहुत सारी चीजें देखी अपनी लाइफ में। मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत सारी परिस्थितियां देखिए, उतार चढ़ाव ना देखा, इतनी सारी अपनी प्रॉब्लम्स देखें ना अपनी लाइफ में। जब छोटे थे तब से आपने बहुत सारी और चीजों को देखिए। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीजों को देखे अपनी फैमिली में। अपनी फैमिली में अपने बहुत सारी चीजें देखी हैं। तो अब आप इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि आपको कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। ये मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। आज का ये संदेश मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। जब भी तुम्हारे मन में कोई चिंता हो, बस मेरी ओर देखो, मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी हर समस्या को हल करता हूँ। आज का दिन तुम्हारे लिए खुशियों से भरा दिन है, इसलिए आज तुम सच्चे मन से मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो प्रदान करूंगा। आज मैं तुम्हारी एक विशेष इच्छा पूरी करूंगा। आज का दिन एक ऐसा दिन है जब तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हारी उस इच्छा को तुरंत पूरा करूंगा। इसके बाद तुम्हें ऐसा कोई और अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक देखना और अपनी मनोकामना अनुसार मुझसे एक वरदान मांग लेना। मैं तुम्हारी उस इच्छा को अगले 24 घंटे के भीतर पूर्ण करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि महादेव इस संदेश के अंत में तुम्हें कुछ बहुत खास बताने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना। यदि तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को पूरा देखना ना भूलना, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव के दिव्य संदेश को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आज तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुम्हारे दुख को खुशियों में और तुम्हारी असफलताओं को सफलताओं में परिवर्तित कर दूंगा। अगर तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चों, ये याद रखना कि मैं वो भगवान हूं जो चमत्कार कर सकता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव में बदल सकता हूं। आज का भाग्यशाली अंक है 8888। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार, शांति और चम भेज रहा हूं। इसे प्राप्त करने के लिए अपनी बाहें फैलाओ और इसे अपने जीवन में समर्पण और अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करो। इसे पाने के लिए 4 बार 333 टाइप करो। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी गरीबी को अमीरी में, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को विजय में बदल दूंगा। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखो। मैं तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं ताकि तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सको, अपने सभी बिलों का पूरा भुगतान कर सको और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सको। मेरे प्रिय भक्तों, ये याद रखें कि तुम्हें पहले ही कई आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं जो तुम्हारे परिवार में अदृश्य रूप से अच्छा स्वास्थ्य, धन
और सफलता लेकर आएंगे। तुम्हारे पास अपने परिवार की स्थिति को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति है। खुद को उन आशीर्वाद के लिए तैयार करो जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तुम्हारी हर कमी को प्रचुरता में बदल दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो ओम नमः शिवाय टाइप करें आज। मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला हूं। जैसे ही तुम अपने दुखों को दूर करोगे, मैं तुम्हारे हृदय को असीम खुशी से भर दूंगा। तुम्हारे जीवन की स्थिति को अभाव से समृद्धि में बदल रहा हूं। आज मैं तुम्हारे जीवन से गरीबी, अभाव और बीमारी की बेड़ियों को काट रहा हूं। इस संदेश को ध्यानपूर्वक देखो। इसे मुझसे जड़ रहने का एक माध्यम मानो और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करो। महादेव की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे और उन आंसुओं को याद करोगे जो दर्द के थे, तब तुम पाओगे कि मैंने उन्हें खुशी के आंसुओं में बदल दिया है। तुम्हारे घर में जहां पहले कष्ट और दुख का वास था, वहां अब केवल सुख और शांति का बसेरा होगा। तुम्हारे संघर्ष अब महान आशीर्वाद में बदल जाएंगे। मेरी छाया, मेरा स्पर्श केवल तुम्हारी वेतन या रोजमर्रा की जरूरतों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में विस्तारित होगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएंगे। प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यदि कभी तुम किसी परेशानी में भी जाओ तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए अपने मन से पुरानी बातों और दुखों को बाहर निकाल दो। अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा अच्छा स्वभाव तुम्हें बहुत सारी खुशियों और अच्छाइयों की ओर ले जाएगा। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और खुशियां तुम्हारे मन में होंगी। तुमने अब तक बहुत धैर्य रखा है, मुझ पर अटूट विश्वास रखा है और मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत उन्नति करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम्हारी सभी कठिनाइयां और दर्द याद है। मुझे मालूम है कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो और इसी कारण मैं तुम्हें ये विशेष संदेश देने आया हूं। ये संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ भी घट हो रहा है और भविष्य में जो भी होगा, वो सब मेरे ही इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम इन दिनों अत्यधिक चिंतित हो। कोई बात तुम्हें अत्यधिक पीड़ा दे रही है। तुम्हारे मन में निरंतर उथल पुथल चल रही है, जिससे तुम अत्यंत परेशान हो। तुम कभी खुद को दोष देते हो तो कभी अपने अपने भाग्य को दोषी ठहराते हो और कभी मुझसे प्रश्न करते हो। मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मालूम है और मैं जानता हूं कि तुम्हें इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे संगीत बखुदा भाग्य खराब है और तुम्हारे जीवन में अब तक कुछ भी सार्थक नहीं हुआ है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी कठिनाइयां केवल तुम्हारे भाग्य में लिखी है, लेकिन ये सब तुम्हारे विचार है, वास्तविकता नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो सत्य नहीं है। तुमने अब तक अपने मन से अपनी असली कीमत को पहचाना ही नहीं है। तुम वही हो जो मिट्टी को छूकर उसे सोना बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वो सारी शक्ति और योग्यता है जिससे तुम संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। तुम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने में सक्षम हो। तुम्हारे अंदर वो आत्मबल है जिससे तुम किसी का भी हृदय जीत सकते हो और किसी का भी प्रेम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, एक विनम्र हृदय के स्वामी हो। फिर तुम अपने मन में इस प्रकार के नकारात्मक विचार कैसे ला सकते हो? मेरे बच्चे में तुम्हें अपने भक्तों में से एक के रूप में चुना है, तो तुम अपने आप को इतना कमजोर और तुच्छ कैसे समझ सकते हो? मैं बार बार तुमसे ये बात कहता हूं और तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं कि खुद को कभी भी कमजोर मत समझो। जीवन की इन परेशानियों से हार मत मानो। तुम्हारे अंदर अद्वितीय शक्तियां हैं जिनके बल पर तुम अपने जीवन में खुश रह सकते हो। तुम्हें बस अपने सारे ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसे सही दिशा में प्रयोग करोगे, तो तुम्हें कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में रोक नहीं पाएगी। प्रिय बच्चों, तुम पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में वह सभी बदलाव आएंगे जिनकी तुम सदा से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भी तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता
हो मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे हर दुख को खुशी में बदलता हूं। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और खुद को किसी भी प्रकार से कमतर मत समझो। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। ये मेरा वचन है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का संचार करूंगा। तुम बाहरी छला में मत फंसो, बाहरी दुनिया के भटकाव पर अपना ध्यान न लगाकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करो। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांकोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि सच्चा सुख और शांति तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, जिस आनंद और शांति की तुम बाहरी दुनिया में खोज कर रहे हो, वो वास्तव में तुम्हारे भीतर ही निहित है। इसलिए अपने आप को कष्ट मत दो, अपने आप को दोषी मत ठहरा। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें प्रेम और करुणा का भंडार है। हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। यही वो कारण है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं और जब भी मैं तुम्हें पीड़ा में देखता हूं तो मैं तुम्हें संदेश देने के लिए अवश्य आता हूं। मेरे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और चिंता मत करो, इसे अंत तक सुनना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट और देहक समाप्त हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि उस दिन तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम जो भी इच्छा मुझसे मांगोगे, वो अधिकतर इच्छाएं तुम्हारी उसी सोमवार को पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करते हो। और तुम्हें तो है कि यदि सोमवार को पूर्ण के साथ मेरी भक्ति की जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे, ये आने वाला सोमवार इस पवित्र सावन के महीने का विशेष सोमवार है। मुझ पर विश्वास बनाए रखो, मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मेरे कहे हुए कार्यों का पालन करना होगा, मेरे मार्ग पर चलना होगा। मुझे वचन दो कि मेरी दी हुई वस्तुओं का तुम सदा सदुपयोग करोगे, उनका सम्मान करोगे और मेरे द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के लिए सदैव आभार व्यक्त करोगे, कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा ये संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा वो तुम्हारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। इसलिए मेरी बात को अंत तक सुनना। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन रहता है उसे कभी भी अपने जीवन में किसी प्रकार की निराशा प्राप्त नहीं होती। शांति, सुख, समृद्धि और सभी प्रकार की खुशियां उसके जीवन में प्रवेश करती है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। एक छोटी सी खुशी को प्राप्त करने के लिए तुमने कई त्याग किए हैं, कई दुख सहे हैं और कई इच्छाओं का त्याग किया है। मैं तुम्हारे इस समर्पण और कठिन संघर्ष को देखता हूँ और यही कारण है कि मैं तुम्हें अधिक से अधिक खुशियां देना चाहता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे संदेशों को अनदेखा मत करना, उन्हें ध्यान से सुनना और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सुंदर है, लेकिन कभी कभी तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। ये स्वाभाविक है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने मन को स्थिर रखो, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी शक्ति तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी आत्मा की आवाज को सुनते रहो। कभी कभी तुम भी क्रोधित हो जाते हो, निराश हो जाते हो। इस संसार के लोगों के व्यवहार और विश्वास को देखकर तुम्हारा मन व्यथित हो उठता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि तुम भी एक मनुष्य हो। तुम्हारे हृदय में भी पीड़ा होती है, दहक होता है। जब कोई तुम्हें कष्ट देता है या तुम्हारे रास्ते में अवरोध डालता है, तब तुम्हें भी चोट पहुंचती है। लेकिन मेरी प्रिय बच्ची, तुम्हें अपनी मम्मी माँ से ये सीखना होगा कि हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। तुम्हें साधना करनी होगी और ये विश्वास रखना होगा कि जो बुरा है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हें स्वयं को दूसरों की नकारात्मकता का हिस्सा नहीं बनाना है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। हमारे जीवन में अभी जो भी उद्देश्य है उस पर ध्यान देना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं तुम्हें ये
बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सामने बहुत कुछ है जो तुम्हें प्राप्त होना है। यदि तुम मुझ पर, अपने महादेव पर अटूट विश्वास रखोगे तो तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होगा। इस संसार की बातों में आकर अपने स्वभाव को ना बदलो। आज महादेव तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर स्वास्थ्य, आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दूंगा, उसे सुख और समृद्धि से भर दूंगा। यदि तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और महादेव का महिमा प्राप्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता काली और जय जय हनुमान जल्दी से टाइप करो। जितनी जल्दी तुम इन सभी दिव्य नामों को करोगे उतनी ही जल्दी मेरी दिव्य कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बिगड़ा हुआ समय और अनुचित चीजें हैं वे सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और तुम्हारे जीवन में अच्छे संचार और सुविधाएं आने लगेंगी, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कार्य ही यही है कि सभी का कल्याण हो। मैं ये सामर्थ्य रखता हूं कि प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकूं, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे बताए मार्ग पर चलना होगा और मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। अगर तुम इसे सरलता से करते हो तो तुम्हारे जीवन का वो अनसुना हिस्सा तुम्हारे पास आ जाएगा जिसकी तुम अपने मन में कल्पना करते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें इन सब बातों पर विश्वास है और तुम प्रभु पर आस्था रखते हो तो इस संदेश को पूरी तरह से मानो और इसे पूरा सुनो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैंने इसकी शुरुआत इस प्रकार की है ताकि तुम्हें सजग किया जा सके, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए घातक, खतरनाक और भयानक हो सकता है। परंतु इसका अंत कितना घातक और कितना भयानक हो सकता है, इसके बारे में भी तुम्हें विचार करना चाहिए। यदि तुम इस पर विचार करते हो तो ये अच्छी बात है, और यदि मेरे साथ ही इस संदेश को सुनते हो तो ये उससे भी बेहतर है। अगर तुम मेरा संदेश पूरा सुनते हो तो मैं तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। जैसे स्वर्ग में सभी सुविधाएं होती हैं और सभी लोग वहां महान आनंद का अनुभव करते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा और तुम भी अपने जीवन का आनंद लोगे। इसलिए मेरी बात को मानकर अपने हृदय में एक कोने में रखना और पूरी तरह से मेरी बात का पालन करना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि जीवन में तुम्हें कोई अकेला नजर आ रहा है और वहां तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु वह तुम्हें कोई इशारा कर रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि वह तुम्हारे लिए कोई खतरा लेकर खड़ा है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि किसी सुनसान रास्ते पर अचानक से कोई तुम्हें रोकता है तो बात कुछ अलग हो सकती है। हो सकता है कि वो इसलिए तुम्हें रोक रहा हो ताकि वह तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सके, या तुम्हारे पास जो वस्तुएं हैं उन्हें छीनने की कोशिश कर सके, उन्हें ले सकता है। क्योंकि इसी प्रकार से तुम्हें किसी ना किसी तरीके से फंसाने का प्रयास कर सकता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने मार्ग पर चढ़ा करो तो एकदम होशियार और एक्टिव करके चला करो, क्योंकि यदि तुम अपने आप में होशियारी और चतुराई नहीं लगे तो जीवन तुम्हारा अच्छे तरीके नहीं चल पाएगा। क्योंकि रास्ते में जब भी कहीं तुम चलाते हो तो कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जिनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। परंतु यदि तुम होशियार हो तो आसानी से रिकवर कर लोगे, अन्यथा इस सिचुएशन में फंसे रहोगे। आज मैं तुम्हें इसीलिए इन सब चीजों से अवगत कराने आया हूं और बताने आया हूं कि स्थिति को कैसे आप अनुसार चलाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी शिव जी पर विश्वास है? 3 बार लिखकर इस संदेश को लाइक करके शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 7 दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखो, लोगों की असलियत में समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे प्रिय बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें अब, और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने अच्छाई मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावना के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया, तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 7 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा,
जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक बात पर अकेले हो गए थे, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और ये लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरे के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारी जीवन से खत्म कर दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही, सिर्फ खुश आएंगे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने, तुम बोलते थे ना कि महादेव जी आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं कि आपने चुपचाप सब कुछ दे, देखिए आपके होते भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है महादेव जी, अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये लोग वहां व्यक्ति तुम्हें क्या अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे, और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे प्रिय बच्चे। जो परिस्थितियां अभी तक से मस नहीं हो रही हैं, वह रातों रात बदल जाएंगे। 7 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े बिना बहस की है तुम्हारे जीवन से मुंह छुपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वो कितना भी छुप ले, मेरी नजर से नहीं छुप सकता मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उसे कभी माफ भी नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी, और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे उसके कैद से, और उसके शर्ट तुम्हारा मुंह पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा। जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया, अब एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। बहुत उम्र से उम्र में बड़ा है मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वो जीवन अनुभव मिलेंगे। खिलाफ यंत्र के बाद भी आने वाले 7 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मना मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, बस अपनी भावना पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा मेरे प्रिय बच्चे। पर उनकी माफी से तुरंत पर घर मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीट को हमेशा याद रखना और छत नहीं रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूं। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर कालनी बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे साथ सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे, तो सिर्फ ये याद करना मेरे प्रिय बच्चे कि जब तुमने इतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारी महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है, और जब तुम वो परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो ये तो कुछ भी नहीं है। जब तो तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारी महादेव जी जो चमत्कार करने वाली है उसे देख पाओगे। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा मेरे प्रिय बच्चे। पर इन 7 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देखना, सोचना है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है, और तुम कितने पवित्र रहो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बातों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझती तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटना घटने साथ कुछ तुम्हारे अपने ही अंधविश्वास और छल कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है उनके बारे में जो वो तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, परंतु तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के अनुसार तुम अपने आप प्रस्तुत करने लगे, तो तुम्हारा आगे बुरा हाल ही होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, सभी लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोच, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरा सोचते हैं मेरे प्रिय बच्चे। इस समाज में कई प्रकार के प्राणी होते हैं। यदि तुम अच्छा कार्य कर लेते हो, तो कुछ लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, और जो लोग
तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, उनके मुख से तो बुरा शब्द ही निकलेगा, क्योंकि उनके अंदर तुम्हारी जो अच्छाई है वो उन्हें नहीं लगती है, क्योंकि वह तुमसे इश्क करते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम सबको एक समान सदैव समझना, कभी भी किसी को दूर नजरों से मत देखना, क्योंकि दो हिसाब से देखने में तुम्हारा अपमान होगा कि ये व्यक्ति इसे इतना मानता है और उसे उतना मानता। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के संग्राम में जब भी तुम लड़ाई का प्रस्ताव को और जीवन को लड़ाई के हिसाब से शुरू करो तो अपने आप को मजबूत पहले कर लेना। नहीं भी पैक है, पहले ही इसका अभ्यास कर लेना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई तुमसे शुरुआत करेगा लड़ाई लड़ने को तो वो अपने सारे पड़े तुम्हारे पर लगाएगी कि किसी ना किसी तरीके से इसे परास्त किया जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने अभ्यास किया है और अनुभव है तो तुम उसकी चपेट से हार नहीं मानोगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हार मान गए तो तुम्हारा अपमान होगा और अपने अपमान को तुम्हें बचना है तो तुम्हें अपमानित नहीं होना है, अपना नाम पैदा करना है, अपना नाम रोशन बनाना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत ही कठिन है तो तुम क्या करोगे मेरे प्रिय बच्चे? इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आगे का समय तुम्हारा गंभीर है, तुम्हारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, राहु की दृष्टि तुम पर बहुत तेज से पड़ी हुई है और वह तुम्हें किसी तरीके से अपने चुंबक में फंसा लगा और उसकी दृष्टि से तुम कोई ना कोई गलत कार्य अवश्य कर लोगे या तुम्हारे साथ गलत आवश्यक हो जाए, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और उसने तुम अपने वश में कर लिया है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम उल्टे सीधे के कार्य कर रहे हो, उल्टा सीधा जवाब दे रहे हो और किसी को तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, ये इतना जानकर तुम अभी संदेश का अंत मत समझ लेना, क्योंकि अभी संदेश पूरा बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे हैं, तुम इस राहु से कैसे बचोगे और इसका रास्ता क्या है, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। परंतु उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे को बहुत ही बुद्धिमान मत समझो, क्योंकि तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ तुम स्वयं नहीं होते हो। जब कोई तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाएगी या रहेगा तभी उसके तुम योग्य हो पाओगे, क्योंकि अपने ही हाथ से अपनी सर्वश्रेष्ठ नहीं बतलाई जाती है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अपनी ही व्याख्या कोई नहीं करता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर यही एक आदत है कि तुम बिना कुछ कहे, बिना किसी के पीछे सब कुछ बता देते हो, अपना जीवन की जीवनी सुना देते हो कि मैं ये किया है, मैंने वो किया है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। यही बताना तुम्हारे लिए अनुचित है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातें जो घर की गुप्त बातें हैं वह किसी अन्य से नहीं बताई जाती है, क्योंकि इसे बताने से तुम्हारा ही अपमान होता है। लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, मजाक बनाते हैं और तुम पर हंसते हैं। यही कारण है कि तुम्हें आगे का रास्ता समझ में नहीं आता है। जब तुम्हारी स्थिति पहले से ही खराब है तो तुम आगे क्या संभालोगे? क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, पहले से ही सब मजबूत किया जाता है, तभी आगे जाकर के एक नया मुकाम प्राप्त हो। पता है, जीवन में तुमने अच्छे अच्छे कार्य किए, अच्छे अच्छे कर्म किया है, परंतु कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारा अद्भुत दो तरह से आने वाला वो सब अलग हो गया है। तुमसे तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था वह तुमसे दूर हो गया है। तुम अब प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु तुम्हारा सारा कार्य, सारी मेहनत सफल हो जा रही है। किस कारण से ये तुम जाना चाहते हो? क्योंकि तुमने बहुत दिनों से अपना काम किया है, परंतु उसने तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला, कोई किसी भी प्रकार का, कोई भी तुम्हें उसमें अच्छा ही नहीं दिखाई दी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी ये सोचा है कि ये किस वजह से हो रहा है? क्या ये तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है? पर मेहनत नहीं करते हो, परंतु कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो जाता है। फिलहाल खुशी की मैं बात कर रहा हूं अनीता। बहुत सारे लोग तो अपने आप सही ढंग से कम कर ही लेते हैं, वैसे लोग ही नहीं कर पाते हैं जो उनके मुख्य अतिथि होते हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे हैं, कोई अपना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, बहुत बड़ी चाल तुम्हारे साथ चलने वाला है, क्योंकि आज के समय पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को अकेले कहीं पर लेकर के जा सके। हर व्यक्ति को किसी का सहारा चाहिए,
कुछ करने के लिए किसी के साथ उसके दोस्त का सहारा होता है, तो किसी के साथ उसके भाई का, किसी के साथ उसके माता पिता का, किसी के साथ साथ उसकी बहन का। सभी लोग किसी ना किसी पर निर्भर होते। तुम जिस पर निर्भर हो मुझे पूरी तरह से जांच है, परंतु वह तुम्हारा अपना नहीं है, कोई रिश्तेदार है जिस पर तुम पूर्ण रूप से आश्रित हो, परंतु वो तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। तुम बार बार उसे कहते, परंतु वह तुम्हें बार बार इग्नोर कर देता है। वो तुम्हें अपने साथ नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जो सच है, जो अवधारणा है, वो बिल्कुल गलत है। उसने किसी को ना समझते हुए कोई भी कार्य कर डालता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा ही लगता है। जीवन में उसने तुम्हें कभी अच्छा कार्य नहीं करने दिया, परंतु तुम समझ नहीं पाए इन सब बातों को। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी चाल में यदि फंस तुम तो तुम्हारा सारा समय बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कांड करने को सोच तरह से महान नहीं कर पाओगे मेरे। वह उसके कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होगा। वो तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसा आना चाहता है, क्योंकि उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बिगड़ जाए? तुमने जो कमाया है, तुमने जो बनाया है, क्या भाषण भर में चला जाए? यदि नहीं चाहते हो तो तुम्हें इस पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे के लिए इस पर एक्शन नहीं लगे और किसी को समझाओ तो नहीं किसी को कुछ कहोगे ना। सुबह अपनी मनमानी करता रहेगा और अपने हिसाब से ही तुमसे सब कुछ करवाए, पर दीदी तुम सब कुछ जानते हो। तुम मुझसे बातचीत कर सकते हो तो तुम उसी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, क्योंकि जीवन में सब लोग अपने हिसाब से कार्य करते हैं। क्या सही है, क्या गलत, इसका फैसला कोई दूसरा ही करता है। ऐसे ही स्त्री में किसी की समझ नहीं आता है कि वो क्या करे और कहां पर जाए। किसी से बात करे, किसी से चित्र करे, क्योंकि वो बात करके थक चुका होता है, वो इंतजार करके थक गया होता है, परंतु उससे अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी इंसानों से भूल हो जाती है, परंतु हर बार भूल यदि हो जाए तो वो भूल नहीं कही जाती, वो फिर जानबूझकर किया गया कार्य होता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर किसी की बुद्धि इतना तेज नहीं है कि वो अपने अनुसार ही कार्य कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो सब कुछ अच्छा किया उसके लिए भी और अपने लिए भी, पर सिचुएशन जब करती है, जब एक दूसरे पर विश्वास है जाता है, आज भी तुम्हारे से विश्वास जाता है तो किसी कारण से हो सकता है, परंतु यदि ये विश्वास इसी तरह से कम होता गया तो तुम्हारा बहुत ही नुकसान होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कार्य में रुकावट करने वाले लोग बहुत हैं, तुम नहीं जानते हो। तुम्हारे पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जब तुम रास्ते से गुजरते हो तो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं और फिर आपस में बातें करते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा होशियार समझता है अपने आप को, या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, किसी से बात नहीं करता है, परंतु उसे ये नहीं पता है कि तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस कारण से लोगों के पास बैठ नहीं रहे हो, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो। तुम अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हो इस तरीके से जिस तरीके से अन्य लोग करते हैं, क्योंकि तुम्हें अब यहाँ पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब से तुमने हो संभाला है, तब से तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, अपने परिवार के बारे में सोचा है। तुमने फालतू था, मैं इधर उधर किसी के साथ टाइम नहीं पास किया है, समय की कीमत को समझा है और समय के हिसाब से कार्य किया है। आज के टाइम पर लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जब थोड़ा कुछ करने वाले होते हैं तभी से वो मौज मस्ती कर लगते हैं और अपने माता पिता की दौलत पर अभिमान करने लगते हैं, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे माता पिता के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होते हुए भी तुमने अपने आप को XY के नाम से जानना चाहता हूँ, स्वयं के नाम से मुझे पर पहचाना, क्योंकि कि मैं अपनी पहचान कुछ अलग बनाना चाहता हूँ। पहचान बनानी होगी, अपने हिसाब से कार्य करना होगा, तो उसे मेहनत भी अलग तरीके से करनी होगी। क्योंकि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे और लगा आपसे कोई कार्य नहीं करोगे तो तुम सफलता से कुछ नहीं कर सकते हो और ना आगे की ओर आकर्षित हो सकते हो। आज यदि तुमने जिस रास्ते को पकड़ा है वो रास्ता तुम्हारा उचित ना होता तो क्या तुम उसे रास्ते पर अधिक दिन तक चल पाए? नहीं, क्योंकि रास्ता जब उचित होता है
तब मंदिर भी उचित हो जाती है। वो तुम्हारे पास तुम्हारे कदमों में स्वयं चलकर आ जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी मेहनत का समय निकाला है और अपनी मेहनत को कामयाब बनाया है। अपनी मेहनत के बल पर उन सीढ़ियों को पार किया है जहां पर लोग फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तुम्हारी मेहनत की बुलंदी जो तुम्हारी ऊंचाइयों से आगे उनकी निकली है, वो सर्वोपरि है। आज तुम्हें यदि उन हौसलों को देखना पड़ रहा है जिनके तुम इच्छुक है, तो वो तुम्हारी मेहनत है। जो तुम्हारे पीठ पीछे गलत बोलते हैं, उन्हें यह भी जांच होना चाहिए कि उनके कर्म क्या है, वो करते क्या है। क्या उन्होंने अपने जीवन में अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? सिर्फ उन्होंने एक दूसरे के साथ मौज मस्ती की है, इधर उधर घुमा है, समय को नष्ट किया है, को मनोरंजन बनाया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। यदि आज वो पीछे है तो उनका मूल कारण यही है कि वो अपने अंदर इतनी समझ नहीं रखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने आप में इतना हौसला नहीं रखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि आज उनके हौसले उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसमें उन्हें का दोष मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए मेहनत तो बहुत ही जरूरी है। आज तुम जीत यदि तुम्हारे पास है या तुम जीत के नजदीक हो, तो उसमें तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी भक्ति सबसे बड़े पैमाने पर आएगी। क्योंकि तुमने जो भी किया है वो उचित तरीके से किया। आज तुम्हारी प्रशंसा में इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े हो। अपने आप को कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं माना है, सिर्फ अपने आप को नीचा मानते हुए आगे बढ़े हो। आज जिस ऊंचाई पर तुम पहुंचने वाले हो, उसका स्वप्न भी कोई नहीं देखता। जो तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हुआ है, विपक्ष में खड़े रहेंगे और तुम्हें देखते रहेंगे। तुम किस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारी मंजिल इतनी कठिन हो जाएगी कि कोई तुम्हें कक नहीं पाएगा, परंतु तुम अपनी मंजिल पर बैठे नजर आओगे और तरक्की की उसे सीधी से सभी को देखोगे जो तुम्हारे अधीन हो चुकी है। यदि आज तुमने उसी पर विजय पाई है तो वो तुम्हारी कास्ट है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुम अपने जीवन में इस प्रकार से उतरना और गेई तक तुम्हें अब भी जाना है। तने में तुम्हारा सब कुछ फोन नहीं होता है और ना ही बात यहीं पर खत्म होती है। अभी और आगे बढ़ाना है, हौसला बुलंद करना है, जीवन को अच्छा बनाना है, तो तुम्हें अभी और मेहनत करना होगा कि हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय महादेव जी, जय भद्रकाली, जय महाकाली, जय कालरात, जय दुर्गे माता, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद, हाँ मुरारी है नाथ नारायण, वासुदेवा नमो, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे।